हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और ये रीडिंग 22 से लेकर 28 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं लिब्रा जो आपके पर्सन हैं उनकी इस रिश्ते को लेकर फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। तो सफलिंग कर लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट सफल। तो लिब्रा जो इस रिश्ते में हो सकता है कि बहुत दिनों से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चल रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि लिब्रा की वजह से इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां आई हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। 1, 2 या 3 की लड़ाई नहीं है, बहुत सारे इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो वो इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को वो महसूस कर रहे हैं कि अब इस लड़ाई झगड़े वाद विवाद को ख़त्म कर देना चाहिए और नए सिरे से इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। तो हमारे पास कार्ड्स आए। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द वर्ल्ड, यानी कि अगर वो चाहते हैं, महसूस कर रहे हैं कि या तो इस रिश्ते में नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहिए, या तो फिर अगर वो नहीं इस रिश्ते में बढ़ना चाहते तो डाइवोर्स लेकर लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो हमारे पास कार्ड्स आए व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ वॉन्ट्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ट्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर ये रिश्ता ना तो लिब्रा की वजह से ख़त्म हुआ, ना तो उनके पर्सन की वजह से ख़त्म हुआ, दोनों तरफ से ही ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। तो अगर इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाता है, खड़ा हुआ जाता है, इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाता है, तो धीरे धीरे करके जो भी इस रिश्ते में ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, जो ये दीवार उनकी जो खुद की बनाई हुई है, आँखों पर जो पट्टियाँ बंधी हुई हैं, इस रिश्ते में जो कंट्रोल किया गया है, उन चीज़ों से अगर बाहर निकल जाते हैं और आपस में खुलकर बातें करते हैं, जो या तो आप दोनों की वो महसूस कर रहे हैं कि या तो इस रिश्ते में बातें हो ही नहीं रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं। अगर खुलकर एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं, बजाय कि तीसरे बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के आपस में बातें की जाएंगी, तो जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है, जो एनजाइटी और स्ट्रेस, वाद विवाद है, वो ख़त्म होगा और धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी, मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का समय, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता, समय उनके फेवर में है। तो इस समय को यूटिलाइज करते हुए, इस लड़ाई झगड़े वाद विवाद को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, समय को यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि फिर से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी इसमें लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गिले शिकवे रहे हैं, उनको ख़त्म करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ जाए और खुशियाँ आए। इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, वो इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं। तो देख लेते हैं ये, या फिर हो सकता है कि जो चीज़ें आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं वही चीज़ें आप भी अपने पार्टनर के लिए महसूस करते हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। आप देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक अचानक से आप पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश फुलफिलमेंट है कि आप नए सिरे से एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह इसमें बिगनिंग और शुरुआत करें, क्योंकि हमारे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एक फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं
हो सकता है कि जो आप महसूस कर रहे हैं वही चीज़ें आपके पर्सन आपके लिए महसूस करते हो। तो हमारे पास कार्ड आए 4 ऑफ, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियों को उठाएंगे तो ये एक मोड लेगा। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि इस जो उनके इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद एंजाइटी स्ट्रेस हुआ है, पहले इसमें हीलिंग मेडिटेशन ज़रूरी है। अगर इस रिश्ते को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, भरोसा करेंगे, उनको सरेंडर करेंगे कि जो करेंगे यूनिवर्स से अच्छा करेंगे, तो उस फीलिंग के साथ अगर धीरे धीरे करके आराम करते हुए, रेस्ट करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, कुछ 4 या 5 दिनों के बाद धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी और ये ठान लेंगे कि उन्हें इस रिश्ते को हर हाल में आगे बढ़ाना है, उन्हें हार नहीं माननी है, आर या पार इस रिश्ते को करना है। तो वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि बिना गिव अप किए, बिना हार माने, जैसे सिपाही रण भूमि में आगे बढ़ता है एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह अगर आगे बढ़ेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आएगी और रीयूनियन की तरफ ये रिश्ता बढ़ेगा। क्योंकि यूनिवर्स जी इसमें अच्छे आइडियाज़, अच्छा विचार दे रहे हैं, मौका मिल रहा है नई अपॉर्चुनिटी का, नए आइडियाज़ का, लक आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, समय आपका साथ दे रहा है। तो वो उसको यूटिलाइज करते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो जो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और जो डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उसकी मदद से ये रिश्ता जो है ब्रांड न्यू बिगनिंग में कन्वर्ट होगा। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। आप देख लेते हैं आप एक दूसरे से चाहते क्या है, पहले देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। लिब्रा जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चाहते हैं। जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, तो उन चीज़ों में बैलेंस, स्टेबिलिटी, खुशहाली चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पैसा, प्रॉपर्टी अपनी जगह पर, प्यार अपनी जगह पर, अगर तो हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, दोनों परिवार और फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट देती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं, तो जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, वहाँ बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी बनेगी और फिर से रिश्ता सही हो सकता है। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है किंग ऑफ कप्स। एक दूसरे से प्यार, प्रेम है, लगाव है, एनर्जी पॉजिटिव है। तो दोनों परिवार एक दूसरे से भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों, भले ही जाहिर ना कर पा रहे हों, लेकिन दोनों परिवारों में रिश्ता अभी भी एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इसमें सबसे पहले हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो प्यार से हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, तो धीरे धीरे करके प्यार और प्रेम के साथ जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, वो आगे बढ़ेगा। वो आपसे चाहते कि या फिर आपसे चाहते हैं कि आप इसमें हील करें इस रिश्ते को, प्यार से, प्रेम से अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जिसका आपके पार्टनर को बेसब्री से इंतज़ार है कि कब चीज़ें सही होंगी, कब लिब्रा की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा, कब मैसेज मिलेगा। जो बेचैनी और जो बेकरारी है, जो बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, वो कभी फ़ोन कॉल देखते हैं, कभी मैसेज देखते हैं, कभी डोर पर दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें पॉजिटिविटी नहीं मिलती, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा। तो वो चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए नए सिरे से कि आगे बढ़ेंगे, या सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल
अपने मन से उसे माफ़ करते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे। कोई कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई मैनिपुलेट नहीं करेंगे, एक दूसरे पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो दिली तमन्ना है, वो कामयाब हो सकती है। धीरे धीरे करके रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ सकता है और प्यार और प्रेम के साथ फिर से इसमें बैलेंस आ सकता है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सकती है और फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? द हैंग्ड वन, आप चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में हीलिंग हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, क्योंकि हीलिंग होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, नज़रिया चेंज होगा। वो चाहते हैं कि आप अपना नज़रिया चेंज करें या या तो अपना नज़रिया चेंज करें ताकि नेगेटिविटी ख़त्म होते हुए पॉजिटिविटी आए, या फिर सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें। अगर आप अपना नज़रिया चेंज कर लेते हैं तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी आएगी तो रुका हुआ रिश्ता, सारी चीज़ें फिर से कामयाबी की तरफ बढ़ेंगी, फिर से रिश्ता फ्रूटफुल होगा और कामयाब होगा। तो वो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें और अपना नज़रिया चेंज करें ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो और पॉजिटिविटी आए और रिश्ता आगे बढ़ सके। जो रिश्ता रुक चुका, थम चुका है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, ये भी एक लिब्रा का ही कार्ड है, तुला का कार्ड है। तो वो हर हाल में हो सकता है लिब्रा कि जो या तो आपको हर हाल में न्याय पसंद है, या तो हो सकता है कि आपके पर्सन को न्याय पसंद हो। कोई ऐसा पर्सन है जिसे हर हाल में न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, जिसने जो कर्म किए हैं, जिसने जो जैसा काम किया है उसके अकॉर्डिंग ही उसे फल मिले। और वो चाहते हैं कि नए सिरे से उन पुरानी चीज़ों को भुलाते हुए जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम रही है, जो भी रिश्ता रुका हुआ है, तो अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और उन पुरानी चीज़ों को भुलाते हुए नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, तो जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी और इस रिश्ते में फिर से न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। और ये भी चाहते हैं कि कोई भी उनकी भावनाओं के साथ फिर से खेलने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो यूनिवर्सिटी बैकफायर जरूर करेंगे, फिर से वो इस प्रॉब्लम से बच नहीं निकलेंगे, नहीं पाएंगे। और वो चाहते हैं कि पुरानी चीज़ों को भुलाते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगे और नए सिरे से एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ, नई ताजगी के साथ, खुशी खुशी एक फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह, कि एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। उनके साथ डेट्स पर जाएं, पिकनिक पार्टी में जाएं, किटी पार्टी में जाएं, लेकिन एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करें ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, एक नए सिरे से एक दोस्ती बन जाए। और उसके साथ अगर इस रिश्ते में जितनी इसमें अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्टेबल होगा। और यहाँ कहीं ना कहीं जो पैसा बनाया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, तो वहाँ पैसे के लिए भी अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ भी साथ में ध्यान देते हुए आगे बढ़ें, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, चाहे वो पैसे के लिए आए हैं, जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, या किसी और चीज़ की वजह से आई हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होंगी और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा और फिर से ये रिश्ता एक होगा। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आप देखते हैं कि इसका आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या रह सकता है। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा, बॉटम ऑफ दैट बता रहा है 7 ऑफ कप्स।
जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज रहे हैं, परेशानी में, दुविधा में रहे हैं, हालांकि हो सकता है आपके पास और ऑप्शन भी रहे हैं, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। आप इस जगलिंग फेज से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि ताकि क्लैरिटी मिल सके। आपने डिसाइड किया कि बिना कन्फ्यूज़न में रहे। जो जगलिंग फेज में थे, जो जिग जैग कर रहे थे, हो सकता है ये एनर्जी नई हो, बच्चे वाली, यानी कि यंग एनर्जी भी, इमेच्योर एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो सब ठीक होगा और रिश्ता बढ़ने में मदद मिलेगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स को, कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी भी इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न है, अभी भी इस रिश्ते में परेशानी है, अभी डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। जब तक आप इसका आउटकम बता रहा है कि जब तक इस रिश्ते में, हो सकता है या तो आप या तो आपके पर्सन कुछ ऐसा है कि जो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, चीज़ों को पींधा जा रहा है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की जा रही है। जब तक आप उस नेगेटिविटी को छोड़ नहीं देंगे, चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहने देंगे, पैसे को, प्रॉपर्टी को अपने से चिपका कर रखेंगे, या फिर उन चीज़ों को, उस सोच को, उन बातों को जो एक दूसरे के बीच में हुई है, तो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जब तक आप इस जगलिंग फेज से, इस परेशानी से, इससे बाहर नहीं आएंगे, ये डिसाइड नहीं करेंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो कन्फ्यूज़न बनी रहती दिखाई दे रही है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि एक तरफा आपको लग रहा है कि समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, आपको प्यार में सफलता मिलेगी, आपको आपका रिश्ता सही होगा, वक्त सही होगा। दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि आप उन चीज़ों को, उस पैसे को, उस प्रॉपर्टी को छोड़ना ही नहीं चाहते। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन आप लिए हुए हैं। तो इसका आउटकम क्लियर नहीं है, कोई क्लैरिटी इसमें नहीं मिल रही है। कुछ केसेस में वो लव लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, समय के साथ, फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, और कुछ केसेस में वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करें। वो उन चीज़ों से उन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं, उनको अपने से चिपका कर रखना चाहते हैं। तो इसका जो आउटकम है, काफ़ी कोई इसमें अभी जगलिंग फेज में चले हुए हैं, कोई क्लैरिटी इसमें नहीं मिल रही है। कुछ केसेस में वो यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए समय के साथ, फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सके और ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके। और कुछ केसेस में उन चीज़ों से चिपके हुए हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। पैसा, प्रॉपर्टी हो सकता है, उनकी सोच हो सकती है, और एक दूसरे पर कंट्रोल करना हो सकता है। तो जब तक इन चीज़ों से नहीं निकलेंगे, तब तक इसका आउटकम नहीं बताया जा सकता कि किस तरफ जा रहा है। जिगजैग, जगलिंग फेज में दिखाई दे रहे हैं। कुछ केसेस में पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, और कुछ केसेस में प्यार और प्रेम की तरफ, उस पर अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं इसका गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ टॉरस वो लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यूनिवर्सिटी आपको गाइड करना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आइए। ये एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, बच्चे वाली एनर्जी हो सकती है, नई एनर्जी हो सकती है, लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलते हुए, अपनी वाणी पर कंट्रोल होते हुए, मिठास के साथ, प्यार के साथ, प्रेम के साथ अगर एक दूसरे के साथ आप पेश आएंगे, तो जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी है, इसमें अड़चनें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, तकलीफ आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके, समय के साथ, वक्त के साथ वो दुख के बादल ख़त्म होंगे, प्यार और प्रेम से पेश आएंगे। चीज़ों को इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करेंगे, और एक दूसरे के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे,
या तो आप उनके पास टूर ट्रैवल करके जाएं, या तो वो आपके पास जाएं आए, या फिर अगर नहीं पॉसिबल है, आप फ़ॉरेन में रहते हैं या सामने वाला फ़ॉरेन में रहता है या दूसरे स्टेट में, यानी कि दूरियां बनी हुई हैं, दूर रहते हैं, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके रिश्ते को क्लियर करें, क्लैरिटी लाएं। और एक दूसरे से अगर आप खुलकर बातें करते हैं तो जो मेल और फीमेल एनर्जी है, जो मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी है, उसमें एक दूसरे के लिए अगर जो अड़चनें, जो परेशानी अगर आए भी हैं, कोई तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व भी है, तो अगर समझौता करेंगे, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ा कर रहेंगे, एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, तो जो है, और जो मेल एनर्जी है अगर वो बहुत ज़्यादा हार्डली पेश आते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट बनाएं, और बहुत ज़्यादा नरमी से पेश आते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को हार्ड बनाएं, ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सके। क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, फीलिंग है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आपस में बातें करेंगे तो जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी, और ये रिश्ता एक नया मोड़ लेगा, एक नया अंजाम लेगा, यानी कि खुशियों की तरफ बढ़ेगा, और ये रिश्ता स्टेबल और कामयाबी की तरफ होगा। तो आज के लिए इतना ही, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है, ये रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।